नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर में। तो धरातल से जुड़ी हुई हॉबीज़ हैं, धरातल से जुड़े हुए हम इंसान हैं और धरातल से ही जुड़ी हुई हमारी पशुपालन की ये संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देख सकते हैं एक भव्य, एक मैजेस्टिक सांड जो आपको कैमरे के सामने देखने को मिल रहा है। आप इसको देखें, कितनी लागत, कितनी मेहनत और कितना समय की आवश्यकता है इस तरह की नस्लों को तैयार करने में। ये देखें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आप साल 6 महीने सब कुछ भूल करके पढ़ाई करें, आप एक सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी पा जाएंगे, लेकिन साल 6 महीने एक पशुधन को विकसित अगर करने लगेंगे तो साल 6 महीने में एक कटड़ी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो एक सांड भरा पूरा परिपक्व जो सांड होता है, तकरीबन 5.5 से लेकर के 6 साल की आपकी लागत और आपकी मेहनत का एक कठिन परीक्षण लेता है, तब जाकर के एक उम्दा इस तरह का सांड भारतवर्ष को हमारे किसान, हमारे पशुपालक दे पाते हैं। आप ये देखें, इसका जो चेहरे मोरे का जो रोब है, सींगों की जो बनावट है, पूरी गहरे काले रंग में जो इसकी आँखें हैं, पत्ता नुमा कान, ये देखें पत्ते की तरह बिल्कुल पैना आगे आकर के ये कान आपको देखने को मिल रहा है। कोच साहब एक बार उधर चलाएं। और इसका जो गठीला जो शरीर है, ये देखें, किसी भी प्रकार का ढीलापन इसमें नहीं है। हरियाणा प्रदेश की 2 नस्लें हैं, गोवंश में हरियाणा नस्ल और भैंस वंश में मुर्रा नस्ल, दोनों ही कसा हुआ शरीर इनका हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो ऐसी नस्लें तैयार करने में काफ़ी बेहतरीन योगदान है देवेंद्र कोच साहब का, जो कि डिस्ट्रिक्ट रोहतक में अपना पशुधन तैयार करते हैं। लंबा सेवा काल भारतीय सेना को दिया और वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद धरातल का जो शौक़ है, ये शौक़ कोई मोटर बाइकों को तेज़ भगा करके और उस तरह का शौक़ नहीं है। इसमें मेहनत लगती है, इसमें कठिन आपका परिश्रम लगता है और सबसे ज़्यादा इसमें आपका तजुर्बा लगता है। तो क्या कुछ जानकारी है ये लेकर के चलता हूँ मैं देवेंद्र कोच साहब के पास। तो सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं क्या कुछ इस आपके बुल की खासियत है और क्या कुछ उम्र ये ले चुका है? जीतू भाई, ये लगभग 5.5 साल एज होगी। ठीक है। और ये आप पहले भी एक बार वीडियो कवर की थी। ठीक है। उस टाइम ये थोड़ा बच्चा था। ठीक है। और इसका दूसरा ही कंपटीशन था अभी सन 2020 का, ये ब्रीड चैंपियन बुल बना। हाँ जी, ऊंचा बोले। हाँ। और ये इसका दूसरा ही कंपटीशन था, लेकिन ये सब मेहनत का है। मेहनत का है। मैंने मेहनत की और मैंने मेहनत इन बुलों की करवाई और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। बटाला में इसकी 4th पोजीशन थी। ठीक है। जो अभी पंजाब में हुआ था, हाँ जी, ऑल इंडिया कैटल शो। हाँ हाँ। और अभी हरियाणा स्टेट शो जो होता है NDRI करनाल में था 13 से 15 मार्च। उसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, अगर निर्णायक फैसला हुआ तो कोई नहीं हरा सकता बादल को। मैंने पसीना अपना भी बहाया, इसका भी बहाया है। और जो भी युवा पीढ़ी को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, जो इस फील्ड में पसीना नहीं बहा सकता वो डेयरी का काम मत करो भाई। इसमें मेहनत, ब्रीडिंग में आपका बहुत समय लगेगा, बहुत। हाँ। कई बार गलतियां भी होती हैं। 5.5 महीने की मेहनत आप 5.5 साल की मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उस उच्च कोटि का जानवर कई बार आप नहीं तैयार कर पाते। देखो जीतू भाई, हर बुल को हम चैंपियन नहीं बना सकते, एडल्ट बुल नहीं बना सकते, हर बुल को चैंपियन नहीं बना सकते। और जो एडल्ट बड़े जोटों के कैटेगरी में, बड़े जोटों के कंपटीशन में 1000 बुल में से 10 की एवरेज है। मुश्किल से 10 बुल जो एडल्ट बुल का कंपटीशन लड़ पाएंगे, बड़े वयस्क जोटों का, वो 1000 में 10 की एवरेज है। एवरेज है। ठीक है। तो इस तरह की रेशो निकल करके आती है। और आप एक बार फिर देखें, चलाएं। बादल इसका नामकरण किया गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का एक संस्था है। वहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा जो पशु प्रदर्शनी जिसमें जो लगाई गई थी, उसमें इस बुल ने पहला खिताब हासिल किया है। ये देखें आप, काफ़ी शानदार बुल। तो कोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के बुलों को आज हमारे समाज में क्या आवश्यकता है? और इसको ब्रीडिंग के लिए हमें नस्ल सुधारने के लिए मुर्रा
नस्ल को अगर जिंदा रखना है हाँ हाँ। तो हमारे को ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। बुल चाहिए। बुल भी चाहिए, कटिया भी पालनी पड़ेंगी, कटिया से ही भैंस बनती है। आजकल जो लोगों की सोच है निष्कृत घृणित भावनाओं से पशुधन को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत भारी खनिज है इनके अंदर, लेकिन टाइम लगता है। प्लेटफॉर्म बनने में 5 से 10 साल लगते हैं। हमारे युवा उसका इंतजार नहीं करते, तो मेहनत कीजिए। तो आपके जो बुल हैं, जो शेरू बुल था, उसके 2000 सीमन डोज यूएसए जैसी संस्थाएं, जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की अच्छी संस्थाएं लेकर के गई। वहां पर आज मुर्रा नस्ल के ऊपर काम हो रहा है। आपने जो बताया कि तकरीबन 200 से ज़्यादा कटड़ियां शेरू बुल की वहां पर पैदा हो चुकी हैं, उसके बारे में बताएं कि क्यों विकसित देश इन नस्लों के पीछे पड़े हैं और क्यों हमारी ही देश की ये पूंजी है और हम इससे घृणा करते हैं। जित्तू भाई, एक तो इतनी सहनशील नस्ल है, हारी बीमारी बहुत ही कम है इसके अंदर, मुर्रा के अंदर। और इसको देखो फाइनेंशियली भी अगर इसकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है वो भी हर जानवर से मुर्रा की ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्रा पालें युवा पीढ़ी, तो उसमें सोर्स ऑफ इनकम का भी एक जुगाड़ है। सरकार या सरकारें हर युवा बेरोजगार को रोजगार नहीं दे सकती। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, समय रोजगार ढूंढना पड़ेगा। असरकारी और असरकारी कार्यों में आपको कहीं न कहीं संलग्न होना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा कि धरातल से जुड़े हुए ये शौक हैं और ये हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को, जैसे दूध, दही, घी, लस्सी, इनको पूरा करने में पशुधन का एक अपना अहम रोल है। कोच साहब, 2 शब्दों में एक बिंदु और मैं जानना चाहूँगा। आजकल युवा पीढ़ी जागरूक हो रही है थोड़ी, लेकिन समाज उसका टांग पकड़ के पीछे खींचता है। नहीं, आप किस क्षेत्र में जा रहे हो? पशुपालन तो कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों का कार्य है, देहाती लोगों का कार्य है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सन 1984 का ग्रेजुएट हूँ और इसमें ये है कि ये है ही पढ़े लिखों का। और जितना आप एजुकेशन बढ़िया है, पढ़े लिखे और तरीके से चलाएंगे इसको, एग्रीकल्चर में देखो फार्मर भी अच्छे मिलेंगे जो पढ़े लिखे लड़के हैं। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी ज्ञान। तो ऐसी कोई बात नहीं है और युवा इससे पीछे ना हटें। ये एक ऐसा बिजनेस है, आप दोपहर को भैंस ले आके बांध दोगे, शाम को ही उसका दूध बिक्री शुरू हो जाएगा। जबकि आपको फसल उगाते हो तो 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये ऐसा व्यवसाय है, जिस दिन से आपने शुरू किया उसी दिन से आपको आउटपुट देना लग जाता है। तो ये देख सकते हैं, और न केवल आपको आउटपुट देता है लेकिन मल्टीप्लाई भी करता है। मल्टीप्लाई का मतलब है कि वो भैंस न केवल आपको दूध देगी, लेकिन एक अच्छी कटड़ी अगर देती है तो वो उसे। और जीतू भाई, मैं एक और युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूँ। सपोज किया हम यहाँ पे 60 रुपये 50 रुपये दूध बेचते हैं, तो एक केजी दूध को लेके चलो आप। 1 केजी दूध पे फीडिंग हम करते हैं आधा केजी, तो वो होती है तकरीबन 25 रुपए केजी। मिक्स करके सब फीड को, सब दाने को, दाने चारे को लगाओ तो 12.5 रुपए की। 12.5 रुपए उस पे लगाओ आप, जो भी खर्चा है नौकर का, बिजली का, पानी का, तो टोटल मिला के 25 हो गए। 1 केजी दूध पे 25 रुपए आपको इनकम मिल रही है, तो घाटे का सौदा कहाँ रह गया? तो ये हमारी गलत सोच है। लेकिन कुछ एक जो इंटीरियर हैं भारतवर्ष के, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुश्किल से 30, 28, 25, 32 रुपये लीटर दूध की जो औसत आ रही है, वहां पर इतना ही दूधिया उनको दूध देते हैं। तो उनकी कीमत के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? तो ये तो देखो, हमने अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और इसमें गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। जब एक थैली का दूध 60 रुपए केजी हो गया अमूल वगैरह का, तो ये तो ऑर्गेनिक है। तो ये देखें कि जो इस तरह के सांड हैं, आज हमारे समाज को ज़रूरत है। अगर हम फूड सिक्योरिटी हमारे देश में चाहते हैं, खाद्य सुरक्षा में इन सांडों की अहम भूमिका है, क्योंकि अगर ये अच्छी दुधारू कटड़ियों को लेकर के आते हैं तो वो समाज में शुद्ध दूध मुहैया करवाती है। ये देखें, रोब देखें, भाई की हाइट आप देख सकते हैं, और बुल की जो एक रोब, एक हाइट हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी सराहनीय। उसके अलावा आ जाएं,
और जो आपका पशुधन है उसके बारे में जानकारी देते जाएं, फटाफट बताएं इसके बारे में। ये जो भैंस हमें देखने को मिल रही है, इसकी क्या कुछ खासियत है? जी तो भाई अपने घर की कटिया है। ठीक है, घर की पाली थी, अपने यहीं पे डेयरी फार्म पे ही पाली थी। और अभी थर्ड लैक्टेशन है, इसका तीसरा ब्यात है। अब ये मेरे ख्याल 15-20 दिन की ब्याई होगी, इसमें 22 से 24 लीटर दूध होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 22-24 लीटर प्रतिदिन का दूध उत्पादन क्षमता रखने वाली मुर्रा का पशुधन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा, जो एक छोटा सा प्रदेश है, वहाँ पर इस तरह का पशुधन पाया जाता है। ये देखें आप, बहुत बढ़िया बेहतरीन अडर क्वालिटी। और एक मूल शौक जो मेरा है कि युवाओं को हम अपने पशुधन, पशुपालन, कृषि की ओर उनका रुख करवा पाएँ, उनका एक रुझान, उनकी एक रुचि उत्पन्न उनमें कर पाएँ। इसलिए वीडियोस के माध्यम से लगातार युवाओं को जागरूक करने का मेरा एक प्रयास रहता है। रोकें, ये देखें आप, अडर क्वालिटी बहुत ही सराहनीय, सटीक अडर है। किसी प्रकार की अडर में कोई त्रुटि हमें नहीं देखने को मिल रही है। जो थनों के बीच में जो अंतर होता है और भारी भरकम जो अडर क्वालिटी, काफ़ी अच्छा। ले जाएं, इधर ले आएं। ये देखें आप, पूरा व्यक्तित्व, पतली गर्दन, वी शेप। आगे से आप इसको देखेंगे, एक सेकेंड, तो ये देखें, आगे से पतली और पीछे की तरफ चौड़ी। ये देखें, ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसे, ये जो वी शेप है, आगे से पतली और पुट्ठे की तरफ जब जाएगी तो चौड़ी होती हुई जाएगी। ठीक है, काफ़ी सराहनीय। इसके अलावा और जो पशुधन है उसकी क्या कुछ खूबी है, ये देखें आप, अडर क्वालिटी बेहतरीन। इसके पास आ जाएं। जैमिनी नाम की एक भैंस थी और शायद आपने उसी कटड़ी इसको बताया है। बताएं, बताएं कोच साहब। ये जी तो भाई जैमिनी भैंस है। ठीक है, जिसका राका कटड़ा भी हमने पंजाब के ऑनर लेके गए थे। ठीक है, वो 13 लाख रुपए का सेल किया था, वो वीडियो कवर की थी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये छठी बार बच्चा दिया है। ये भी तकरीबन अभी मेरे ख्याल में छटाव नहीं किया है। 10-12 दिन की ब्याई है। और अभी लगभग होगा इसमें 24-25 लीटर दूध। आगे चला बेटे। हाँ ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लगभग जो अच्छे पशुपालक हैं उनको पता ही है। तो जैमिनी भैंस की बेटी है, जैमिनी भैंस की बेटी है। अच्छा, ये जैमिनी भैंस है। हाँ, अच्छा, ये जैमिनी, माफी चाहूंगा। और ये देखें आप, छठी बार इसने बच्चे को जन्म दिया है। दूध उत्पादन क्षमता उच्चतम क्या बताई आपने? अभी होगा तकरीबन 24-25 लीटर। 24 तैयार है, अभी तैयार है। और छटाव नहीं किया है। छटाव नहीं किया है, ठीक है। ले चलें, एक बार पूरा व्यक्तित्व इसका चला करके दिखा दें। और जो कोच साहब ने बताया कि जब जितना ज़्यादा दूध देती है उतना ये कमज़ोर होती चली जाती है, कटती चली जाती है। लंबा टाइम भी जो दूध का पशु होता है वो हमेशा, तो आप इसको मिल्किंग कंपटीशन में क्यों नहीं लेके जाते? मिल्क कंपटीशन 2 बार ये लड़ चुकी है। ठीक है जीतू भाई। यहाँ पे तो इसने 27 प्लस किया हुआ है दूध। ठीक है, सेकंड लैक्टेशन में, थर्ड लैक्टेशन में। लेकिन इस बार जैसे बटाला कंपटीशन था पंजाब में, उस समय ब्याई हुई नहीं, वहाँ पे ड्राई पीरियड के नजदीक थी। अच्छा, ड्राई। हाँ, ड्राई के लास्ट पीरियड में थी, लास्ट पीरियड। ठीक है। और इसकी जो कटड़ियाँ आपने तैयार की हैं, एक बार उसके बारे में और बताएं। ये देखें, लाजवाब कटड़ियाँ, पूरी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कटड़ियाँ तैयार की हैं। आप ये देखें, ये जैमिनी वाली की कटिया है। ये इसी भैंस की बेटी है। इसी भैंस। ये देखें, इसकी माँ को यहाँ पर देख सकते हैं। फादर साइड से फादर टाइसन बुल, ये देख सकते हैं। टाइसन भी अनेकों बार आपका चैंपियन रहा। जी जी। ये देखें, वो पीछे जो टाइसन है, उस बुल को आप देख सकते हैं। 3 बार ब्रीड चैंपियन बन चुका है। अच्छा, अब आपने उसको आराम करवा दिया। हाँ, अपनी कैटेगरी में तो अभी इसको ब्रीडिंग के लिए रखते हैं खाली हम। अपनी कैटेगरी में तो मिनिमम 15-16 बार ये चैंपियन ही बना रहा है। तो एक बार पास लेकर के चलें और इनका बताएं कि कब गाभिन करवा दी है, क्या कुछ इनकी उम्र है, उसके बारे में और पशुपालकों को बताएं। ये तकरीबन 1.5 साल की कटियां हैं। ये देखिए आप, हष्ट पुष्ट, कहीं से भी आपको कोई माल न्यूट्रिशन, माल नरिशमेंट का केस आपको नहीं देखने को मिल रहा। हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ये कटड़ी है। ये देखें आप, और जैसा कि जानकारी आपने दी थी, पूरा दूध इसको पिलाया था। हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, इसको मिनिमम कम से कम है ना। ये युवा पीढ़ी को ये भी जीतू भाई थोड़ा संदेश जाए कि वेटनरी में 110 दिन, वुमेन में 1010 दिन, भरपेट माँ का दूध पिला दो, सारी जिंदगी बीमारियों से लड़ने की ताकत। वेटनरी में
वेटनरी में 110 दिन 110 दिन 110 तकरीबन दिन। तकरीबन 3 महीना 3 महीना तकरीबन 3 हाँ, महीना भरपेट माँ का दूध दूध बच्चे पिला को दो। मिल जाए। ये डॉक्टर्स जो कहते हैं कि 10% ऑफ द बॉडी वेट, आप उससे सहमत हैं? उसमें कहते हैं मान लो 30 किलो की वजन की कोई कटड़ी है तो जी, जी। उसको अपने वजन का 10%, हाँ जो बॉडी वेट का 10% अगर आप दूध पिलाते हैं, देखो, मान लो 3 किलो, 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को, तो सफिशिएंट? आप बताएं, आपका तो ये पर्सनल है तजुर्बा है। हमारा, ये है पर्सनल तजुर्बा कि हाँ। हम तो जो जैसे कैटल शो की ये बीमारी लग गई, हाँ हाँ, इन प्रदर्शनियों के लिए बच्चे को तैयार करते हैं तो हाँ। हमारे का तो काम नहीं चलता। तो ज्यादा पिलाते हैं? मिनिमम हाँ ज्यादा 2 तकरीबन थन तो पिलाते ही हैं। हाँ लगभग एक टाइम का हाँ हाँ 3-3.5 kg दूध चाहिए बच्चे को। चाहिए, तब जाकर के अच्छी इस तरह की काफ। ये देखें आप, चेहरे मोरे की बनावट। बेटा, आज पास आ जाए। इसकी माँ को भी ला निकाल के। ये देखें आप, ये देखें सुंदरता, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स फाइट करने होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, तो वहाँ पर अच्छे पशुधन के साथ। और इन्होंने कहा है कि लत लग चुकी है, इस शब्द के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें कि ये भी एक तरह का नशा है। आज युवा पीढ़ी को भले ही दारू में नशा लगता होगा या फिर और किसी तरह का जो ड्रग्स का है उसका नशा है, लेकिन अगर आप अच्छे पशुपालन, अच्छे पशुधन को तैयार करते हैं, ये भी एक तरह का नशा। इस कटड़ी के बारे में और जानकारी दें। इसकी माँ जीतू भाई पहले वीडियो में भी कवर की थी। हाँ जी। अच्छी हाइट वाली जोटी है। ठीक है। और ये उसकी फर्स्ट लैक्टेशन की है। हाँ हाँ, ये भी टाइसन की बेटी है। टाइसन की ही बेटी है। तो टाइसन के 2 फील्ड से रिजल्ट डायरेक्ट कवर करते हुए होम ब्रिड है। आपने एक वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि आपने 1, 2, 3, 4 बुल नहीं, लगातार ये जो बादल और टाइसन है, ये 8वीं पीढ़ी है। 8 9वीं पीढ़ी स्टार्ट आपने शुरू बुल होगी। की अपने घर पर तैयार। ये 9वीं स्टार्ट होगी। ये 9वीं स्टार्ट हो गई है। ये देखें आप, शेरू बुल था सबसे पहले, जी। और वो यूएसए के, नहीं वो तो जो वो थे ना अपना शरद पवार के वहाँ गया था, अच्छा, एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अच्छा अच्छा, वो मटरू था, मटरू 303। अच्छा, मटरू का बेटा था शेरू। ठीक है, फिर शेरू शेरू का अगला बेटा टाइसन। और टाइसन। ठीक है, उससे पहले भी बहुत एक टाइसन का बेटा फिर राका। हाँ, इस तरह से आपने इस तरह कई से पीढ़ियां पीढ़ी तैयार दर की। पीढ़ी। हाँ हाँ, और सन 1984 में हम्म, हमारा 2 दांत कैटेगरी में पंजाब लुधियाना के अंदर ब्रीड चैंपियन बना था कटड़ा। हाँ हाँ हाँ, जो वो क्या बोलते हैं उसका, अपना मटरू का फादर था वो। हाँ हाँ, अच्छा, मटरू के पास। तभी से बहुत रुझान आपका। सन 1984 से ही चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ हाँ, हमने बाहर से कोई बुल नहीं खरीदा, अच्छा अच्छा, अपने होम बुल तैयार किया। होम बुल ही तैयार किए हैं। तो इसी की माँ ये है। हाँ, ये देखें कद काठी, आप देखें भैंस की, और पूरा हाइट वेट में। तो क्या कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है? आपने क्यों इसी भैंस की कटड़ी तैयार की, क्या खासियत लगी आपको? एक तो ये है जीतू भाई, इस भैंस की इतनी लेंथ हमारे को कम देखने को मिलती है। और ये हमारे घर की कटड़ी है। अच्छा, ये भी घर की है? हाँ, इसका पूरे काले पूंछ इसका जो फादर है हाँ हाँ, वो वहाँ पे ABC सीमेंट बैंक में है आजकल, राजीव अच्छा, आंध्रा, आंध्रा, वहाँ पे राजीव येरावली, हाँ, येरावली, ये रावली, वहाँ पे इसका फादर गया था, उसी की कटड़ी है। और अभी इसका सेकंड लैक्टेशन है। सेकंड लैक्टेशन है। मैं शुभकामनाएं जरूर देना चाहूँगा राजीव येरावली, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। उनको भी काफ़ी अच्छा, उन्होंने एक मुर्रा का कलेक्शन यहाँ से लेकर के गए हैं, सारा निकाल के ले गए हैं। और हरियाणा से अंगोल नस्ल के भी अच्छे सांड हैं, हाँ। गोवंश के भी, भैंस वंश के भी। और उन्होंने आंध्रा सरकार के सामने एक अच्छा रोल मॉडल खड़ा देखो किया जीतू है। भाई, हाँ। उनसे भी ज्यादा आपका अहम रोल है। आपने लोगों को जागरूक किया। और आंध्रा वालों का ये है कि उन्होंने कम से कम हमारी ब्रीड वैल्यू को पहचाना, पीक पे पहुंचाया और उन्होंने पहचाना अच्छी। उसके बाद तो आप आंध्र प्रदेश सेकंड होम कह सकते हो। हाँ, मुर्रा का सेकंड आज की डेट में हरियाणा के बाद सेकंड होम हाँ आंध्रा बन चुका, आंध्रा बन चुका है। तो आंध्र इस पे आंध्रा वालों को भी मेरा ये संदेश है। हाँ हाँ, आप इतनी महंगी भैंस ले जाके उन पे ब्रीडिंग करो, ब्रीडिंग करें। अगर आप उनको एक ही लैक्टेशन में आप स्लॉटरिंग की तरफ लेके जाओगे तो आपको यहाँ से इतनी महंगी भैंस खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ये देख सकते हैं, लंबा तजुर्बा है और उन्होंने अंदर की एक पूरी जो अपने तजुर्बे के आधार पर जो एक सुझाव दिया है कि इस तरह की भैंसों को जीन ड्रेन न करें, इनके वंशाणुओं को आगे बढ़ाएं, न कि इनको स्लोटर हाउस में बेच करके एक फुल स्टॉप लगा दें इनके जीन्स के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आंध्र प्रदेश के जितने भी अच्छे पशुपालक हैं, मुर्रा के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तहे दिल से मैं उनको अभिनंदन, शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और ये देख सकते हैं होम बुल ही टाइसन नाम का ये जो सांड है, अनेकों बार ब्रिड चैंपियन रिंग में ये रहा है। और देवेंद्र कोच साहब की जो मेहनत है उसका एक लोहा इन्होंने रिंग में भी मनवाया है। सींगों की बनावट, चेहरे मोरे और प्रतिदिन जो इसको व्यायाम करवाया जाता था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ये देखें आप, ये देखें। दो शब्द इस सांड के बारे में भी ज़रूर कहें। ये इसको टाइसन के बारे में ज़्यादा जीतू भाई बताने की भी ज़रूरत नहीं, फिर आपने भी कई बार वीडियो कवर की किया है। है। हाँ। और ये बचपन से इसका बचपन भी दिखाएंगे आपको, हाँ। वो भी इस वीडियो में ऐड करना, जैसे जिस तरीके से दूध पिलाया जाता है, किस तरीके से होम बुल तैयार होते हैं। इतना आसान नहीं है, इतना चार आसान पहलवान हिंद केसरी बनाना आसान है। आज के दिन युवा पीढ़ी में इतना कंपटीशन है और एक हिंद केसरी बुल बनाना मुश्किल है। ओ, तो पहलवान तो कह के मांग लेता है मेरे को यहाँ इंजरी है, हाँ। और इनको इनकी भावनाओं को समझना पड़ता है, भावनाओं को समझना पड़ता है। हाँ। तो काफ़ी अच्छा संदेश आपने दिया। तो टाइसन बुल है और काफ़ी अच्छी प्रोजेनी हमने उन दो कटड़ियों के तौर पर टाइसन की देखी है। ये देखें आप, और अभी तकरीबन आपने रिंग से इसको रिटायर कर दिया। हाँ, रिंग से रिटायर, टाइसन को दूसरा रिंग बुल में- तैयार कर दिया। रिंग वो में नहीं ले जाएंगे अभी, अच्छा अच्छा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बादल बादल तैयार बुल है, उसके तैयार बाद हो और चुका है। दूसरा बुल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जान। इनका जो फार्म जो स्थित है विजय डेयरी फार्म, रोहतक के इंद्रप्रस्थ जो कॉलोनी है ऑन रोड, रोहतक के शिला बाईपास से जब आप सोनीपत के लिए निकलते हैं तो वहाँ से मात्र और मात्र 1 किलोमीटर उस रोड पर आपको ये फार्म ऑन रोड देखने को मिलेगा। किसी गली गुचरी में घुसने को आपकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा। हाँ बताएं सर। हाँ, ये युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जैसे जो जीतू भाई ने इसको, इस प्रोजनी को जो अपना मुर्रा है, इसको जिस पीक पे ले जाकर छोड़ा है, अगर जीतू भाई जैसे 2-4 और हों तो काफ़ी अहम भूमिका है जीतू भाई की पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए। इन्होंने अपने फार्म हाउस पे भी हरियाणा नस्ल की गाय या जितनी देसी नस्लें हैं, ये काफ़ी गौवंश को अपना फार्म पे तैयार कर रहे हैं और एक से एक अच्छी हैं इनके पास। अगर कोई नस्ल के बारे में सीखना चाहे या जीतू भाई से उनके बारे में गाइडलाइन लेना चाहे, देखो हर आदमी का मुर्रा के बारे में तो हम बता देते हैं, लेकिन इंडिजीनियस तो देसी नस्लों के बारे में जो 28-30 होती है अपनी, जीतू भाई को पूरा नॉलेज है। और मुर्रा के बारे में भी हमारे से कुछ सीखा, कुछ जीतू ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, तो वो काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला है। थैंक यू वेरी उन्होंने मच, सो काफ़ी नाइस। बढ़ावा दिया है मुर्रा को। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी मूल ताकतें हैं, मूल जो नस्लें हैं उनको ऊपर लेकर के आएँ, और कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो सैचुरेट कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में संभावनाएं असंख्य हैं, अनलिमिटेड हैं। आप एक बार जुड़ करके देखें हमारी। हाँ जी, जीतू भाई है मेरा भाई है, बिट्टू पहलवान, और इसको यहीं से तकरीबन 10-12 साल पहले मेरे साथ रह के इसको शौक हो गया और एक अपने होम बुल तैयार किया कटड़ा, और वो इसका जीतू भाई कौन से 2018 में 17-18 हाँ 2017-18 में पटियाला जो ऑल इंडिया चैंपियनशिप हुई, एक तरफा बाजी मारी, एक तरफा रिंग। हाँ, अभी ये जीतू भाई बिट्टू का पूरा आपकी तरह ही फोकस है हरियाणा नस्ल की गाय पे, और उस पे ये पूरा इंटरेस्ट लेके पूरा देश विदेशों को या अपना हिंदुस्तान में अदर स्टेट को पूरा संदेश दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके नस्ले कदमों पे चल के ये वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो देख सकते हैं, अभिनंदन इनका मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारी हरियाणा की जो मूल नस्ल है, हरियाणा नस्ल की गोवंश एकमात्र पूरे भारतवर्ष की ऐसी गोवंश की नस्ल है जो कि नाम में ही किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस नस्ल के ऊपर ये काम करना चाहते हैं, तो तहे दिल से मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।